और इसी बीच आपको सीधे चंडीगढ़ लिए चलते हैं, जहां पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। मुझे ये भी खुशी है कि इनसे रोजमर्रा इस्तेमाल के उपभोक्ता सामान सस्ते होंगे। जो रोजमर्रा के लोगों के जीवन में जो सामान लेते हैं, इसलिए मध्यम वर्ग की बचत बढ़ेगी और आगामी त्योहारों के सीजन में खरीदारी से बाजार को बड़ा लाभ होगा। जीएसटी परिषद द्वारा लिए गए कुछ प्रमुख निर्णयों का मैं आपके बीच में जिक्र करना चाहूंगा। देश में जीएसटी की सिर्फ 2 ही मानक दरें रहेंगी, जैसा मैंने जिक्र किया है। एक 5% और दूसरी 18%। इसके अलावा अहितकारी वस्तुओं के लिए विशेष दर वो 40% रखी गई है, जो लग्जरी आइटम है, जो आम जन से बहुत दूर हैं, उसकी अलग एक विशेष दर रखी गई है। 12% व 28% की दोनों दरों को समाप्त कर दिया है। दरों के वर्गीकरण में सुधार किया गया है। इसमें वर्गीकरण संबंधी विवाद कम होने और मुकदमेबाजी से बचकर करदाताओं को लाभ होगा। नागरिकों द्वारा सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली वस्तुओं पर जीएसटी दरों को कम कर दिया गया है और कुछ पर इसे बिल्कुल ही समाप्त कर दिया गया है, 0 कर दिया गया है। बहुत सारे ऐसे सामान हैं। लोगों पर टैक्स का बोझ और कम करने के लिए सेस को भी समाप्त कर दिया है। इसका बड़ा लाभ आम जन को, आम व्यक्ति को मिलने वाला है। जैसे कपड़ा और उर्वरकों पर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को हटाया गया है। इससे डीलरों के लिए पूंजी का अवरोध कम होगा। पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। इससे कम जोखिम वाले आवेदकों के लिए 3 दिनों के भीतर स्वचालित पंजीकरण हो सकेगा। इसका सरलीकरण किया गया है। सिस्टम विश्लेषण के आधार पर और एक निश्चित समय सीमा के भीतर प्रोविजनल रिफंड करना संभव हो पाएगा। ये इसका जो सरलीकरण किया है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि जब ये जीएसटी का सरलीकरण किया गया है, इसके दरों को में बड़ा परिवर्तन किया गया है, तो हमारा हरियाणा प्रदेश ये कृषि प्रधान राज्य है। मुझे ये बताते हुए कि जीएसटी परिषद ने वर्तमान सुधारों में कृषि और किसान दोनों का विशेष रूप से ध्यान रखा है। मैं माननीय केंद्रीय मंत्री ने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया है, उसके ऊपर विचार करने और विशेष रूप से जो फसल अवशेष हैं उसके प्रबंधन में उपयोग होने वाले कृषि उपकरणों पर जीएसटी दरों को कम करने के लिए मैं माननीय मंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। उनको